गजाननं भूतगणादिसेवितं गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम् अखण्डमण्डलाकारम् व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलांगं नीलाम्बुजश्यामलकोमलांगं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। सिए राम मैं सब जग जानी करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। राम सिया राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौ दशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। दीन दयाल बिरद संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। कल के प्रसंग में हमने सुना भरत जी को माता कौशल्या और गुरु वशिष्ठ जी समझा रहे हैं। भरत जी अपने मन में धीरज धरते हैं, अपने आप को तसल्ली देते हैं, सब्र करते हैं और गुरु की आज्ञा शिरोधार्य करके वेद विधि से पिता को स्नान करवाया। चंदन अगर भार बहु आए अमित अनेक सुगंध सुहाए। सरजू तीर रच चिता बनाई जन सुरपुर सो पान सुहाई। एहि विधि दाह क्रिया सब कीनी विधिवत नहाई तिलांजलि दीन्ही। चंदन और अगर के कपूर, गूगल, केसर आदि अनेक सुगंधित पदार्थों से शरीर के तट पर सुंदर चिता बनाई। चिता ऐसी लग रही थी मानो स्वर्ग की सीढ़ी हो। इस प्रकार विधि पूर्वक स्नान कराकर तिलांजलि दी। आइए सुनते हैं इस भजन में। नैना
बरस रहे भरत के नैना, बरस रहे भरत के पिता की चिता बनाते हैं। अग्नि दे के बेटे का वो फर्ज निभाते हैं। अग्नि दे के बेटे का वो फर्ज निभाते हैं। नैना बरस रहे भरत के नैना, बरस रहे भरत के नैना, बरस रहे भरत के पिता की चिता बनाते हैं। अग्नि दे के बेटे का वो फर्ज निभाते हैं। जो होते हैं विधि के विधान, जो होते हैं विधि के विधान, उनको करते भरत सुजान, उनको करते भरत सुजान। सब कहा गुरु का मान, सब कहा गुरु का मान, सबको दान दिलाते हैं। अग्नि दे के बेटे का वो फर्ज निभाते हैं। नैना बरस रहे भरत के नैना, बरस रहे भरत के पिता का। ओ नैना बरस रहे भरत के नैना, बरस रहे भरत के पिता की चिता बनाते हैं। अग्नि दे के बेटे का वो फर्ज निभाते हैं। नैना बरस रहे भरत के नैना, बरस रहे भरत के पिता की चिता बनाते हैं। अग्नि दे के बेटे का वो फर्ज निभाते हैं। तात की उंगली थाम के चलना, तात की उंगली थाम के चलना। प्यार से नीति को समझना, प्यार से नीति को समझना। तात का उंगली पकड़ चलाना, प्यार से नीति को सिखलाना। नीति को समझना, कभी सीने से लगाना, कभी सीने से लगाना। कभी सीने से लगाना, पल वो याद आते हैं। अग्नि दे के बेटे का वो फर्ज निभाते हैं। कभी सीने से लगाना, कभी सीने से लगाना, पल वो याद आते हैं। अग्नि दे के बेटे का
नैना बरसी रहे भरत के, नैना बरसी रहे भरत के पिता की चिता बनाते हैं। अग्नि दे के बेटे का वो फर्ज निभाते हैं। अग्नि दे के बेटे का वो फर्ज निभाते हैं। माता रो रो रुदन करे, माता रो रो रुदन करे, माता रो रो रुदन करे। संग मरने की जिद वो करे, संग मरने की जिद वो करे। कुछ मन में धीर धरे, कुछ मन में धीर धरे, भरत जी यूं समझाते हैं। अग्नि दे के बेटे का वो फर्ज निभाते हैं। नैना बरसी रहे भरत के, नैना बरस रहे भरत के पिता की चिता बनाते हैं। अग्नि दे के बेटे का वो फर्ज निभाते हैं। अग्नि दे के बेटे का वो फर्ज निभाते हैं। टूटा ममता का बंधन, ओ टूटा ममता का बंधन, ममता का बंधन, ओ टूटा ममता का बंधन। उस पे पास नहीं रघुनंदन, उस पे पास नहीं रघुनंदन। उपदेश दे के चंदन, उपदेश दे के चंदन गुरुजी वीर बंधाते हैं। अग्नि दे के बेटे का वो फर्ज निभाते हैं। नैना बरस रहे भरत के, नैना बरस रहे भरत के पिता की चिता बनाते हैं। अग्नि दे के बेटे का वो फर्ज निभाते हैं। नैना बरस रहे भरत के, नैना बरस रहे भरत के पिता की चिता बनाते हैं। अग्नि दे के बेटे का वो फर्ज निभाते हैं। अग्नि दे के बेटे का वो फर्ज निभाते हैं। अग्नि दे के बेटे का वो फर्ज निभाते हैं। बोलिए भक्तोर भगवान की, रामचंद्र भगवान की जय हो, शंकर भगवान की जय हो।
शुभ दिन देखकर गुरु वशिष्ठ ने सभी योग्य मंत्रियों को सभा में बुलाया और भरत जी और शत्रुघ्न को भी बुलाया। वशिष्ठ जी कोमलवाणी में कहने लगे, सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलखि कहेउ मुनिनाथ रामा, बिलखि कहेउ मुनिनाथ। हानि लाभु जीवनु मरनु, जसु अप जसु विधि हाथ, सियावर रामचंद्र की जय बोलो। मुनिनाथ दुखी होकर कहने लगे, हे भरत, होनहार बलवान है, हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश ये विधाता के हाथ है, ऐसा सोचकर बताओ किसे दोष दें। और राजा सोच के योग्य नहीं है। गुरु वशिष्ठ किन लोगों को सोच के योग्य बताते हैं, बड़े ही गौर से सुनने की बात है। सोच के काबिल वो ब्राह्मण है जो धर्म को छोड़कर विषय भोग में लीन रहता है, धर्म के आड़ में आकंठ अधर्म में डूबे हों। वे राजा सोच के योग्य है जो नीति नहीं जानता, अनीति पे चले, प्रजा का हित न करे। उस व्यापारी को सोच करना चाहिए जो धनवान होकर भी कंजूस है और भक्ति से परे है। वह स्त्री सोच के काबिल है जो पति से कपट करे, छल करे, धोखा करे, हमेशा झगड़ा करे, क्लेश रखे और सब कुछ अपने मन का करे। वह गृहस्थी सोच के काबिल है जो अपना दायित्व नहीं निभा सके। वो सन्यासी सोच के काबिल है जो भक्ति से, ज्ञान से दूर है और साधु के भेष में भोग विलास में डूबा हुआ है। वह वानप्रस्थी सोच के काबिल है जो इस अवस्था में भी मोह माया में आसक्त है, इंसानियत नहीं अपनाई, भक्ति से परे है। चुगलखोर सोच के काबिल है, माता पिता, गुरु व भाइयों का विरोध करने वाला सोच के काबिल है। अकारण ही क्रोध करने वाला सोच के योग्य है। जिसके मन में दया न हो और जो दूसरों का बुरा करे वो सोच के योग्य है। जो छल कपट में आकंठ डूबा है और भक्ति से दूर है वह हर तरह से सोच के काबिल है। दशरथ जी किसी भी तरह से सोच के योग्य नहीं है। उनके जैसा राजा न हुआ और न होगा। ब्रह्मा, विष्णु, महेश भी उनकी चर्चा करते हैं। जिनके राम, लक्ष्मण और तुम जैसे पुत्र हो, उसकी महिमा भला कोई कैसे कह सकता है। इसलिए हे पुत्र, सोच को त्याग दो और अपना फर्ज निभाओ। राजा के लिए विषाद करना व्यर्थ है। जिस वचन को निभाने के लिए राजा ने अपने प्राण त्याग दिए और राम, लक्ष्मण व सीता वन को चले गए, उसी वचन को तुम्हें भी निभाना चाहिए। परशुराम पितु आज्ञा राखी, मारी मातु लोक सब साखी। तनय जजाति ही जो बनु देव, पितु अज्ञा अघ अज सुन भयउ। परशुराम जी ने पिता की आज्ञा से माता को मार डाला। सब लोग इस बात के साक्षी हैं। ययाति के पुत्र ने पिता को अपनी जवानी दे दी। पिता की आज्ञा पालन के कारण उन्हें पाप और अपयश नहीं मिला। उचित अनुचित का विचार किए बिना जो पिता की आज्ञा का पालन करते हैं उन्हें यश मिलता है और मरने के बाद स्वर्ग मिलता है। गुरु वशिष्ठ, माता कौशल्या व समस्त विद्वान मंत्री सलाह देते हैं कि पिता आज्ञा मानकर आप राज संभालो। जब श्री राम वापस आ जाएं तो उन्हें राजा बना देना। सबकी बात सुनकर भरत जी बहुत अधिक व्याकुल हो गए। हाथ जोड़कर कोमल वाणी से कहने लगे, आप सबने बहुत ही सुंदर उपदेश दिया है।
गुरु पितु मातु स्वामी हितवानी, सुनि मन मुदित करिए भले जानी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। गुरु, पिता, माता और स्वामी की बात को खुद के हित में समझकर खुशी खुशी माननी चाहिए। इनकी बात पे उचित अनुचित का विचार करने से पाप लगता है। फिर भी आप सभी एक बार मुझ अभागे की ये विनती सुने, मेरा निवेदन सुने। ज्ञानी लोग दुखी व्यक्ति की बात का बुरा नहीं मानते, इसलिए मैं जवाब देने की जो गुस्ताखी कर रहा हूँ इसे क्षमा करें। मेरा कल्याण सिर्फ श्री राम के चरणों की सेवा में है, जिसे मेरी कुटिल माता ने छीन लिया है। जिस तरह से कपड़ों के बिना गहने व्यर्थ है, वैराग्य के बिना ब्रह्म विचार व्यर्थ है, रोगी के लिए भोग विलास व्यर्थ है, भक्ति के बिना जप व योग व्यर्थ है, जीव के बिना देह व्यर्थ है, ठीक इसी तरह श्री राम के बिना मेरा सब कुछ ही व्यर्थ है। आप सब मेरे राजा बनने में मेरा हित देख रहे हैं। ये केवल आपका मुझ दीन पर स्नेह है, और उस स्नेह के कारण आप सबका ये भ्रम है। मुझे आप लोग राजा बना देंगे तो ये पृथ्वी पाताल में चली जाएगी। कुटिल कैकेयी के कारण राम, लक्ष्मण व सीता जी बन गए, पिता स्वर्ग सिधार गए, और आप लोग मुझे राजा बनाना चाहते हैं। परंतु कुटिल पापिनी कैकेयी के पेट से पैदा होने के कारण ये सब मुझे सुनना पड़ रहा है, जिसमें कोई अचंभे की बात नहीं है। कैकेयी के पुत्र को जो मिलना चाहिए था वही मुझे मिला है। न जाने दशरथ जी का पुत्र और श्री राम का भाई होने का यश विधाता ने मुझे कैसे दे दिया। मेरी परम हानि में आप सबको मेरा भला दिख रहा है। ये मेरे बुरे समय के कारण हो रहा है। श्री राम व सीता जी के अलावा कोई नहीं मानेगा कि इस नीच कार्य में मेरी सहमति नहीं है। मुझे न तो इस बात का सोच है कि सारा जगत मुझे पापी कहेगा, और ना ही इस बात की चिंता है कि मुझे इस पाप के लिए घोर नरक मिलेगा। मुझे तो केवल एक ही आग जला रही है कि मेरे कारण मेरे प्राण प्यारे श्री राम व सीता जी, लक्ष्मण कष्ट झेल रहे हैं। जीने का लाभ तो लक्ष्मण को मिला है, जिसने सब सुख छोड़कर, सारे भोग विलास छोड़कर श्री राम की चरण सेवा को अपनाया। मेरा जन्म तो श्री राम के वनवास के लिए ही हुआ है। यद्यपि मैं बुरा हूँ, पापी हूँ, मेरे ही कारण ये सब हुआ है, तो भी मुझे पूर्ण विश्वास है कि श्री राम शरण में जाने पे मुझे क्षमा कर देंगे और मुझ पर कृपा करेंगे। आप सब मुझ दीन की विनती मानकर मुझे आज्ञा दें कि मैं श्री राम को मनाकर वापस ले आऊं। भरत जी की बात सुनकर सब लोग परम आनंद में डूब गए। ज्ञानी लोग कहने लगे, अहि अघ अवगुण नहीं मनि गहई, हरई गरल दुख दारिद दहई। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। सांप के गुण, जो कि जहर का, विष का गुण है, उसको मणि कभी ग्रहण नहीं करती है, बल्कि वह उसके विष को भी हर लेती है, दुख और दरिद्रता को भस्म कर देती है। आप भले ही कैकेयी के पुत्र हैं, पर आप पर उनका प्रभाव लेश मात्र भी नहीं है। सुबह होते ही वन जाने का फैसला सर्वसम्मति से हो गया। सब लोग परम सुखी हो गए और चाव के वश रात भर किसी को नींद तक नहीं आई।
भरत जी ने अपने विश्वास पात्र मंत्रियों को सारी बात समझाकर सारी व्यवस्था संभला दी और राजतिलक की सामग्री ले ली। नगर लोग सब सजी सजी जाना, चित्रकूट कह कीन्ह पयाना। सब लोग रथ सजाकर चित्रकूट के लिए रवाना हो गए। आइए सुनते हैं इस भजन में। भरत चले भाई राम को मनाने, भरत चले भाई राम को मनाने, राम मनाने अवध में लाने। भरत चले भाई राम को मनाने, माताओं की पालकी सज रही, आगे पीछे सेना चल रही। चित्रकूट को लगे सब जाने, भरत चले भाई राम को मनाने। तमसा तट पे पहला वासा, दूजा नदी गोमती पासा। पहुँचे गंगा नदी मुहाने, पहुँचे गंगा नदी ठिकाने। भरत चले भाई राम को मनाने, निषाद राज के मन भई शंका, भरत को समझा कुल कलंका। भरत है आया राम मिटाने, भरत चले भाई राम को मनाने। एक भी सांस है बाकी जब तक, लड़ता रहूंगा भरत से तब तक। गंगा पार न दूंगा जाने, गंगा पार न दूंगा जाने। भरत चले भाई राम को मनाने, चंदन थाह भरत की पाई, बात कपट की निषाद बताए। नैना आंसू लगे बहाने, नैना आंसू लगे बहाने। भरत चले श्री राम मनाने, राम मनाने अवध में लाने। भरत चले भाई राम को मनाने। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सो दशरथ अजीर बिहारी। दीन दयाल बिरदु सम
हरहु